जो बात खुद भाजपा ने नहीं कही वो बात भाजपा के लिए ममता बनर्जी ने कह दी। इतना बड़ा दावा तो खुद भाजपा भी नहीं कर सकती। अगर उनकी बात मानी जाए तो कांग्रेस को सिर्फ 40 सीटें ही मिलने वाली हैं। फिर गठबंधन का क्या होगा? मोदी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया। 7 महीने पहले बना गठबंधन आगे बढ़ने की बजाय आज पीछे हटता जा रहा है। मोदी विरोधी मीडिया और अन्य लोगों को लगा कि यह गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देने वाला है। 28 दलों ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया और ये तय हुआ कि भाजपा के लिए 400 सीटों पर विपक्ष का साझा उम्मीदवार होगा। गठबंधन के नेताओं ने कहा कि वो आने वाली बैठकों में गठबंधन के लिए संयोजक चुनेंगे, एक साझा न्यूनतम प्रोग्राम लेकर आएंगे। गठबंधन की रणनीति और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए समितियों का गठन किया गया, लेकिन आज 7 महीने बाद गठबंधन दिखाई देना बंद हो गया। गठबंधन की बैठक नहीं हो पा रही। घटक दल अलग अलग बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले घटक दल आज कांग्रेस के खिलाफ ही तलवारबाजी पर लगे हुए हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की सर्वोसर्वा ममता बनर्जी ने गठबंधन की महत्वपूर्ण नेता हैं, लेकिन वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। नीतीश कुमार ने गठबंधन पे पहले बड़ी चोट की, लेकिन अब उन्होंने ये चोट बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से की है। जिस नेता ने इस गठबंधन को बनाने की शुरुआत की थी, वही नेता सबसे पहले इसे छोड़कर चला गया। मोदी को हटाने का दावा करने वाला आज उनकी ही शरण में पहुंच चुका है। राजनीति विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार ने गठबंधन पर ऐसी चोट की है जिसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो गया है, लेकिन ममता बनर्जी एक ही मिट्टी से बनी है। उन्होंने नीतीश कुमार की तरफ चुपचाप हमला नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के खिलाफ नगाड़ा बजा दिया। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कांग्रेस से कहा था कि 300 सीटें पर चुनाव लड़ सकेंगे और दूसरे दलों के लिए 243 सीटें छोड़ दें, किंतु कांग्रेस ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा का निमंत्रण पत्र मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने न्याय यात्रा के बंगाल में आने पर ऐतराज़ जता दिया। उन्होंने ऐसा कह दिया जिसके बाद राहुल गांधी लगातार कहीं ना कहीं विवादित ढंग से उनसे बातचीत करते नजर आए। बता दें कि उन्हें लगता है कि राहुल की नज़रें उनके मुस्लिम वोट्स पर हैं। राहुल को यात्रा से लेकर भाजपा शासित राज्यों में जाना चाहिए था, लेकिन वो बंगाल में यात्रा निकाल रहे। उनका कहना है कि बंगाल में टीएमसी अकेले भाजपा से लड़ सकती है और किसी अन्य दल की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लोकसभा में भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती। बंगाल में राहुल की बड़ी और बीड़ी मजदूरों से मुलाकात है, वो ड्रामा बता चुकी है। वहीं असल में और असम में की यात्रा की दूसरी तरफ सड़क से जाने को कहा गया तो हल्ला मच गया। बता दें कि बंगाल में राहुल के रैली करने की अनुमति नहीं मिली। विद्यार्थियों का बहाना बनाकर उनकी यात्रा को रोका गया। बंगाल में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी से यात्रा में मदद मांगी। बंगाल में दूसरी बार यात्रा के आने पर उनका कहना था कि यह यात्रा सिर्फ 1 घंटे ही बंगाल में रहेगी, इसलिए ममता बनर्जी ने इसे शांति से निकाल दी। कांग्रेस कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर बिल्कुल चुप हैं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर सबसे बड़ा हमला करते हुए कहा कि इन्हें बहुत अहंकार है। अगर कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो वो 40 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत सकती। कांग्रेस को किस बात का घमंड है? देखा जाए तो उनके इस बयान ने मोदी सरकार की बड़ी वापसी की घोषणा कर दी है। सवाल उठता है कि जब कांग्रेस 300 सीटें लड़कर सिर्फ 40 सीटें जीतने वाली है तो भाजपा को 350 सीटें जीताने से कौन रोक सकता है? जितने बयान आए इसका मतलब निकाला गया वो भी अलग अलग, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 40 सीटें जीतने वाली है, इसका दावा लगातार किया गया। इसका मतलब है कि जहां भाजपा से सीधा मुकाबला है वहां भाजपा बहुत बड़ी जीत हासिल करने वाली है। कांग्रेस और भाजपा से लगभग 270 सीटों पर सीधा मुकाबला होने वाला है। इसका मतलब है कि भाजपा इसमें से 230 सीटें जीतने वाली है। इस तरह देखा जाए तो भाजपा को भी इतना विश्वास नहीं जितना कि विपक्षी दलों को भाजपा की जीत को लेकर विश्वास होगा। और यहाँ पर जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने इस जीत का बड़ा ऐलान कर दिया और कहीं ना कहीं ये बता दिया कि 400 पार का आंकड़ा जब पीएम मोदी बोल चुके हैं और कांग्रेस को सिर्फ 40 सीटें ही यहाँ पर हाथ लगने वाली हैं, जिस बात को लेकर ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं बीजेपी के वापसी का अंदाज़ा साफ तौर पर लगा दिया है।